नहीं करेगा। ये इमरान खान के बयानात है और इमरान खान इस बात के ऊपर कायम था। इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाला किया था कि आप इसराइल को कबूल कर लो, आप कश्मीर का सौदा कर लो, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि मैं नहीं करूँगा, मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों को धोखा नहीं दूंगा। जो कायदे आज़म का मौक़िफ़ था, हम उसी मौक़िफ़ के ऊपर खड़े होकर इसराइल को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कबूल नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हकूक़, उनके राइट नहीं मिल जाते। उसके बाद इसराइल पर मेरा मौक़िफ़ वही है जो कायद-ए-आज़म करता है इमरान खान। यहूदी एजेंट कौन है आप बताएं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। इसराइल पर मेरा मौक़िफ़ वही है जो डोनाल्ड ट्रंप का है। शहबाज शरीफ, ये अब आप देखिए दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर का, एक इमरान खान है जो कह रहा है कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूँगा, मेरा मौक़िफ़ वही है इसराइल के बारे में जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ था। और शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि इसराइल पर मेरा मौक़िफ़ वही है जो डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ है, ये शहबाज शरीफ कह रहा है। अब आप बताएं कि असल यहूदी एजेंट कौन है, असल कादियानी कौन है, असल मुसलमानों का सौदेबाज कौन है जो मुसलमानों का सौदा कर रहा है, जो इसराइल को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कबूल करने के पर पूरा उठा हुआ है और जो अमेरिका की गुलामी कर रहा है। ये आपने फैसला करना है पाकिस्तानियों। उसके बाद अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमारे साथ मौजूद लोगों को कहा सदर ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाई। ये डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है, कल उससे स्पीच से गुफ्तगू करते हुए बात की कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमारे साथ मौजूद लोगों को कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाई। कौन सी लाखों जिंदगियां, कौन सी फील्ड मार्शल, क्यों तारीफ़ कर रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाई। गज़ा और फ़लस्तीनियों का आल जाके आसिम मुनीर को मैं कहना चाहता हूँ कि जाके आप फ़लस्तीन और गज़ा के मासूम शहरियों का आल देखें कि किस तरह उनके गले काटे गए, किस तरह उनका खून बहाया किया, किस तरह उनके पर जुल्म ज़बर किया क्या, किस तरह उनके पर क्रैकडाउन किया क्या। और आप जाके डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ कर रहे हैं दुनिया के सामने कि डोनाल्ड ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाई। कौन सी लाखों जिंदगियां बचाई, हमें भी मालूम होना चाहिए, हमें भी पता चलना चाहिए कि ऐसी कौन सी लाखों जिंदगियां हैं कि हम भी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ करें और हम उनको सल्यूट मारें कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई। ईरान और इसराइल की जंग किससे शुरू करवाई, डोनाल्ड ट्रंप ने। ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा फ्रॉड है जो अब मुमकिन कोशिश कर रहा है। उसके बाद हम देखें मुल्क के मुतक़िब वज़ीर-ए-आज़म, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह, मुल्क के सबसे बड़े समाजी कारकुन, मुल्क के सबसे कामयाब तरीन स्पोर्ट्समैन, दुनिया में मकबूल तीन पाकिस्तान को आज नाहक कैद में आम कैदियों की सहूलत भी महरूम रखा जा रहा है। मगर बलाके जुल्म नाकाम और PM इमरान खान ही कामयाब होंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदक़े। उसके पेट्रोल की प्राइस के अंदर 4 रुपये इजाफा कर दिया क्या है। अगर हम देखेंगे ISP डीजल 272.77 था पहले और अब इसको 276.81 कर दिया गया है, प्लस 4.04। इसको डीजल की प्राइस के अंदर भी इजाफा कर दिया गया और पेट्रोल की प्राइस के अंदर भी इजाफा कर दिया गया। पहले पेट्रोल की प्राइस 264.61 रुपीज़ थी और अब 268.68 रुपीज़ हो गई है, प्लस 4 रुपये इसके अंदर भी इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पम्प मजीद पाकिस्तानी कौम के ऊपर गिरा दिए गए, जो कहते हैं मुल्क के अंदर इस्तेकाम आ रहा है, मुल्क की इकनॉमी ऊपर जा रही है। ये आपके सामने के मुल्क के हालात ये ऊपर जा रहे हैं, मुल्क को मुकम्मल तौर के ऊपर कोलैप्स कर दिए गए, मुल्क को मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह बर्बाद कर दिए गए और गरीब आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ मजीद गिरता जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की लड़की दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है, दिन ब दिन। व्हाट अ डाउनफॉल, एब्सोल्युटली नॉट टू, यस सर, ये है पाकिस्तान का असल डाउनफॉल कि एक हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी होता था जो अमेरिका को कहता था कि एब्सोल्युटली नॉट, और अब जो हमारा कठपुतली फॉर्म 47 का वज़ीर-ए-आज़म है वो कहता है अमेरिका को कि यस सर, जो आपका हुक्म है हम उसको कबूल करेंगे, हम आपकी गुलामी करने को भी तैयार हैं, आपके जूते चाटने को भी तैयार हैं, जूते पॉलिश करने को भी तैयार हैं। ये है पाकिस्तान का डाउनफॉल, ये है असल डाउनफॉल अगर किसी को देखते हैं, अगर किसी को इसके ऊपर नज़र दुरानी है। उसका अगर देखिए वेन एवर एनी लीडर emerges in Pakistan who closes all the America lifelines in the country, you will see that all the Israeli agents in Pakistan will come together. जनरल अमीर गुल, ये अमीर गुल ने कहा था कि जो भी इसराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जो भी अमेरिका की आंखों में आके डाल के बात करेगा, सारी इसराइली लॉबी उसके पीछे उसके खिलाफ आकर खड़ी हो जाएगी। उसके हम गज़ा अमन मुआहदे के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं। नेतन्याहू ने इस अमन मनसूबे को तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेरे अमन के मनसूबे की मुकम्मल हमायत की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहा है कि हम गज़ा अमन मुआहदे के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं। नेतन्याहू ने इस अमन मनसूबे को तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेरे अमन के मनसूबे की मुकम्मल हमायत की है। ये अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि हमने फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ ने हमारे अमन के मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए और हमारे साथ देने की यकीन दहानी करवाई है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसराइल गज़ा से फ़ौजें नहीं निकालेगी। नेतन्याहू, गज़ा की
सिक्योरिटी इसराइली फ़ोर्स के पास रहेगी। आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के कसूर को रद्द करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हम फ़लस्तीन को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत को कबूल नहीं करेंगे और हम उसको रद्द करते हैं। गज़ा की सिक्योरिटी इसराइली फ़ोर्स के पास रहेगी। इसराइली गज़ा से फ़ौजें नहीं निकालेगी। और ये जो अमन की बातें कर रहे हैं, ये अमन की बातें कर रहे हैं कि नेतन्याहू यहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे और हम फ़लस्तीन को ऐसा रियासत, ऐसा स्टेट कबूल नहीं करेंगे। जिसको कबूल करने जाके डस्टबिन की टोकरी में जाके गिरे। ये अमन की बात आप करके आए हैं। ये आप 20 पॉइंट के पर नकार के पर दस्तखत करके आए हैं, जहाँ नेतन्याहू अपनी बात से मुकर गया है कि हम फ़लस्तीन को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कबूल नहीं करेंगे। और आप ये बात अपनी कान खोल के सुन ले, हम ऐसा पाकिस्तानी, ऐसा मुसलमान अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और हम इसराइल को ऐसा रियासत, ऐसा स्टेट आपको कबूल करने नहीं देंगे। उसके बाद अगर हम देखें, ट्रंप का मंसूबा मुकम्मल तौर पर इसराइल के हक़ में नामुमकिन शराइत आयद की गई हैं। ट्रंप ने दरअसल तमाम इसराइली शराइत को तस्लीम किया। मंसूबा फ़लस्तीन के अवाम को कोई जायज़ हक़ नहीं देता। फ़लस्तीन ओहदेदार की राइटर से गुफ्तगू, ये फ़लस्तीनी ओहदेदार की राइटर को गुफ्तगू की है कि ट्रंप का जो मंसूबा है वो मुकम्मल तौर पर इसराइल के हक़ में नामुमकिन शराइत आयद की गई हैं। ट्रंप ने दरअसल तमाम इसराइली शराइत को तस्लीम किया है। मंसूबा फ़लस्तीन की आवाम को कोई जायज़ हक़ नहीं देता। ये जो शराइत मंजूर हुई है उसके अंदर फ़लस्तीन को कोई उनके हकूक़, उनके राइट नहीं मिलते। जो ये डोनाल्ड ट्रंप इन शराइत के पर रज़ामंद होने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान, आज़ाद फ़लस्तीन वो होगा जिसका दरअल गिलाफ़ा बैतुल मुक़द्दस होगा। ये मौलाना फजल रहमान ने बात की है।